101 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, आई होल वॉज द कैपिटल ऑफ व्हिच डायनेस्टी। देखिए आपका आई होल जो है कौन सा डायनेस्टी का कैपिटल था, इसका बात किया जाने चाहिए आपका ऑप्शन डी, चालुक्यास डायनेस्टी। ये चालुक्य का जो फर्स्ट कैपिटल था आपका आई होल, और ये चालुक्य को ये फाउंड किया गया था, ये डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था आपका ये पुलक्सिन वन होता है। आप लोग हिस्ट्री में देखिए, पुलक्सिन वन होता है वो राजा का नाम। और ये कौन सा ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था बोलने से आपका ये 543 सीई में, ये सेंचुरी में आपका ये इस्टेब्लिश किया गया था, 543 सीई। ये इसको हम लोग कहा जाता है सिक्स सेंचुरी में ये इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आपका देखिए, ये चालुक्य डायनेस्टी आपका इंडिया का कौन सा पार्ट को ये लोग डोमिनेट करता था। ये चालुक्य डायनेस्टी का पावर आपका साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को ये लोग डोमिनेट किया करता था। और ये आई होल जो प्रेजेंट डे की बात करने से, आई होल कहाँ पे था, आई होल आपका जो प्रेजेंट डे की बात करने से ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका स्टेट, आप लोग याद रखिए। फिर 102 में देखिए ये क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हीमोपीलिया। हीमोपीलिया का एक बीमार होता है, इसमें जो सिम्टम होता है, इसका ऑप्शन ए भी सही है, ब्लीडिंग ऑफ द माउथ एंड गम्स, ये भी सही है। फिर ब्लीडिंग इनटू मसल एंड जॉइंट्स, ये भी सही है। यहाँ में बोथ ए एंड बी जो आपका यहाँ में बिल्कुल सही है, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। देखिए, हीमोपीलिया जो है आपका एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा एक डिजीज है जो आपका बॉडी में ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकता है। जैसे आपका गाव लग गया ना बॉडी में, जैसे गाव लग गया, वहाँ से जो खून निकल रहा है, अभी ब्लड ब्लीड हो रहा है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, मतलब ऐसे ही ब्लीडिंग होते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। क्यों, यहाँ में डिसऑर्डर हो गया। जैसे आपका ब्लड क्लॉटिंग, उसमें प्रोटीन होता है ना, एक प्रोटीन जो आपका यहाँ में ब्लड क्लॉटिंग को ये रुकाता है ना, तो वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये प्रोटीन आपका बॉडी में कमी हो जाता है, इसलिए आपका वो ब्लड जो जल्दी क्लॉटिंग नहीं होता है। जैसे आप लोग का विटामिन के बोलता है ना, वो विटामिन के का कमी का वजह से। और ये हीमोपीलिया जो आपका ये डिजीज, इसका क्या होता है बोलने से, ये आपका देखिए, ये वेरी रेयर केस होता है, ये कॉमनली नहीं होता है। और ये हीमोपीलिया आपका, जैसे आपका ये इसको एक्वायर भी किया जा सकता है आपका लाइफ में, जो आप रहते रहते आपका बॉडी में विटामिन के यानी प्रोटीन का कमी रहेगी ना, ऐसा ये सिचुएशन में भी ये हीमोपीलिया हो सकता है। लेकिन भी ज़्यादातर ये आपका ये इनहेरिट मटेरियल्स होता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी जो अपना और फादर, जैसे आपका फादर मदर से ये हीमोपीलिया को हो सकता है, जो उसका अपना ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा लोग को लग सकता है ना। ये कॉमनली नहीं होता है, लेकिन आप लोग याद रखिए। फिर ये 103 में देखिए, 103, नेम द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इन ए हॉस्पिटल। ऐसा एक जगह जहाँ में जो डेड बॉडी लोग को रखा जाता है हॉस्पिटल में, उसको हम लोग कहा जाता है, ऑप्शन सी मोर्चुरी, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर 104 को देखिए, यानी 104, इसमें क्या बोल रहे हैं, गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, ये गिद्दा जो है इंडिया का कौन सा स्टेट का फोक डांस है बोलने से आपका ये गिद्दा जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी पंजाब का है, आप लोग को याद रखना है। फिर 105 को देखिए, व्हिच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कौन सा कंट्री दिया है बोलने से आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी है, ये पीपल ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस कंट्री ने इसको दिया है। और ये देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका ये कॉपर से बना हुआ है, कॉपर क्लेट से बना हुआ है। और ये कौन सा ईयर में दिया है बोलने से आपका यूएसए को, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये यूएसए को दिया था, ये आपका जुलाई 4 1884 को ये दिया था, आप लोग को याद रखना है। 1884, यहाँ में 1884 इसमें दिया था ये फ्रांस को। आप लोग डेट को भी याद रखना है, डेट जो जुलाई 4 होता है, जुलाई 4। और ये क्यों दिया था बोलने से आपका जो दोनों का जो कंट्री में जो होता है एलियंस, एलियंस को मेंटेन बनाया रखने के लिए ये दिया गया था। एलियंस यानी उन लोग का फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को प्रमोट करने के लिए ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी को दिया था यूएसए को, जुलाई 4 1884, याद रखिए। फिर 106 देखिए, यहाँ में व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का जो कैपिटल होता है वो इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये डी होगा, मेल, ये फीमेल नहीं होगा, मेल, मेल है। ओके, फिर ये 107, इसमें क्या बोल रहे, हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया का जो फादर है ये सबको मालूम है, ये होमी बाबा भी कहा जाता है, या आपका होमी जहांगीर बाबा भी कहा जा सकता है। फिर आपका 108 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज लॉरिट। लॉरिट में देखिए, लॉरिट में जो पर्स नोबेल प्राइज जो मिलने वाला, यानी आपका यंगेस्ट पर्सन जो सबसे कम उम्र वाला, तो ये आपका मालाला यूसुफजई होता है। ये सब आप सबको मालूम है, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। जो यंगेस्ट पर्सन जो नोबेल प्राइज जो मिलने वाला आपका, ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए,
मालाला यूसुफजाई जब ये नोबेल प्राइज को मिला था उसी साल उसका ईयर कितना था, 16 ईयर्स था, 16 ईयर्स, जस्ट इमेजिन इट। देखिए फिर ये मालाला यूसुफजाई मेल है ना फीमेल है बोलने से आपका ये फीमेल है, आपका पाकिस्तानी, ये एक पाकिस्तानी है, जैसे पाकिस्तान कंट्री का एक पाकिस्तानी ये गर्ल था उसी समय में। और ये नोबेल प्राइज कब दिया था बोलने से ये आपका 2014 को दिया था, ये 2014 आप लोग को याद रखना है। और किस लिए दिया था ये भी पूछा जा सकता है, किस लिए दिया था। ये इसलिए दिया था क्योंकि इसमें वो ग्लोबली एक एडवोकेसी था, ग्लोबल एडवोकेट ये कहा जाता है, ग्लोबल एडवोकेसी। तो कौन सा पीएल में बोलने से ये आपका एजुकेशन राइट ये सब को, जैसे चिल्ड्रेन का राइट होता है उसको बारे में वो बताया था, उसका बारे में वो काम किया था ना। जैसे एजुकेशन राइट ऑफ चिल्ड्रेन या एजुकेशन राइट टू चिल्ड्रेन, ये जितना भी जो बच्चा के लिए वो ये एडवोकेसी किया था आपका, ये ग्लोबल ग्लोबल यानी वर्ल्ड में। ओके, तो इसके लिए ये दिया गया था। फिर ये 109 में देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो की बात करने से ये आपका जो फर्स्ट इंडियन है वो आपका नीरज चोपड़ा, ये ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। ये जेवलिन थ्रो ये गोल्ड मेडल ये कौन सा ईयर में विन किया था बोलने से आपका ये 2021 को ये जीता था ये गोल्ड मेडल को, याद रखिए। फिर आपका ये 110 में क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान। ओके, देखिए यहाँ में बिस्मिल्लाह खान जो ये आपका ये एक म्यूजिशियन है, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट को ये यूज़ किया जाता है बोलने से आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी है ये शहनाई, शहनाई बजाता है ना ये ना बिस्मिल्लाह खान जो। फिर ये 111 में देखिए, नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल। ये आपका ग्रैंड स्लैम टाइटल जो फर्स्ट इंडियन है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये महेश भूपति। ये ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन सा ईयर में मिला था बोलने से आपका ये 1997 को इसको ये दिया गया था ग्रैंड स्लैम टाइटल, आप लोग याद रखिए। फिर 112 में देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट पायलट लाइसेंस। जो पायलट लाइसेंस होता है जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स कोई भी जो प्लेन होता है, तो उसका जो लाइसेंस फर्स्ट मिलने वाला आपका ये था। इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी है ये जहांगीर आरदी ताता। इसका देखिए जहांगीर आरदी ताता। तो ये आपका देखिए जहांगीर आरदी ताता जो आपका ये 1929 को इसको लाइसेंस दिया गया था। देखिए ये 1929 बहुत पुराना हो गया ना, 1929 को आपका ये लाइसेंस इसको ऑफर किया गया था। वर्जिन डे की बात करने से देखिए ये जहांगीर आरदी ताता जो है आपका इंडिया का, देखिए इंडिया का फादर ऑफ सिविल एविएशन, जैसे आपका एरोप्लेन जो भी उड़ने वाला जो होता है आपका उसका फादर माना जाता है, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, आप लोग को याद रखना है। और ये जहांगीर आरदी ताता का फुल फॉर्म होगा ये जहांगीर रतनजी दादाबोई ताता, आप लोग को याद रखना है जहांगीर रतनजी दादाबोई ताता ये होगा। फिर 113 में क्या बोले देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका ये ऑप्शन ए हुबेली। हुबेली आपका ये कर्नाटका में है, ये ट्री जंक्शन आपका रेलवे स्टेशन होता है। इसका किलोमीटर आसपास आपका ये होता है 1.5 किलोमीटर होता है, इतना लंबा होता है, इसलिए इसको हम लोग कहा जाता है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, इसको हम लोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो इज लोकेटेड। ओके, नाटो यानी आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कैपिटल होता है यानी आपका हेडक्वार्टर होता है आपका ये बेल्जियम में। बेल्जियम यानी आपका ये ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में। ओके, तो ये ब्रुसेल्स। फिर 115 में देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्स साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया। यहाँ में देखिए पर्स साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया ये पूछा गया ना, तो इसका जो फिल्म का नाम होता है ये ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र। ये आपका राजा हरिश्चंद्र आपका फर्स्ट साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया। और ये फिल्म को रिलीज किया गया था आपका ये 21 अप्रैल 1913, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये फिल्म को कब रिलीज किया गया था बोलने से आपका ये 21 अप्रैल 1913। किसने रिलीज किया गया था बोलने से आपका जो प्रेजेंट डे में हम लोग इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा का जो फादर है आपका ये डॉक्टर ये आपका दादा साहेब फाल्के होता है। दादा साहेब फाल्के आप सबको मालूम है, दादा साहेब फाल्के जो आपका इंडियन सिनेमा का जो फादर होता है, इसने ये फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है। और ये कहानी जो होता है ये राजा हरिश्चंद्र का कहानी, ये कहानी को भी उसी ने लिखा है, इसलिए उसको जो इंडिया में फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है, याद रखिए। फिर ये देखिए 116 हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम।
इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो फादर होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये होता है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर आपका ये 117 ये क्वेश्चन को देखिए, 117 इसमें क्या बोल रहे हैं, चाणक्य इज ऑल्सो नॉन एज, ओके, चाणक्य का दूसरा नाम होता है आपका ये ऑप्शन डी विष्णुगुप्त, यानी आपका विष्णुगुप्ता, और इसका दूसरा नाम होता है कौटिल्य, कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और ये देखिए चाणक्य जो आपका जो एंशियंट टाइम में आपका जो ये फेमस पॉलिटिशियन था, आर्टिस्ट, आपका ये जो आपका ये आपका इकोनॉमिक्स, ये सब में इसका जो एक इम्पोर्टेंट फिगर रहा आपका चीफ ऑफ आर्किटेक्ट यानी आपका ये कौन सा डायनेस्टी का, कौन सा एम्पायर का वो जो मेन फिगर था, ये बोलने से आपका मौर्य डायनेस्टी होता था, मौर्य एम्पायर। तो मौर्य मौर्य एम्पायर, तो वो समय में देखिए मौर्य एम्पायर का जो चंद्रगुप्त मौर्य, वो लोग के लिए ये जो काम करता था आपका चाणक्य जो है, ये सबको मालूम होता है ना। तो ये पॉलिटिशियन था, सिर्फ ये पॉलिटिशियन में काम नहीं करता था, ये आपका ऑलराउंडर ऐसा एक फिगर था, आप लोग को याद रखना है, इसका बारे में आप लोग थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। और इसका जन्म हुआ था, इसका लाइफ टेन्योर की बात करने से आपका चाणक्य कहाँ से कहाँ तक ये इसका दिया है बोलने से इसका लाइफ स्पैन ये होता है आपका 375 375 बिफोर कॉमन इरा टू 200, यहाँ में देखिए 283 ना, 283 BC का था, यानी बिफोर कॉमन इरा, इसका लाइफ स्पैन ये देखने को मिल रहा है। ओके, फिर ये 118 में देखिए द लेक लादोगा इज लोकेटेड एट, यहाँ में देखिए लेक लादोगा, ये लादोगा लेक जो आपका एक कंट्री, यहाँ में देखिए कंट्री का नाम दिया है ना, तो ये ऑप्शन दी है रसिया, रसिया में है ये। ओके, फिर ये 119 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट वेयर वॉरियर्स इन जापान नोन एज, ओके, जापान में जो वॉरियर्स था उसको हम लोग कहा जाता है, ये ऑप्शन ए सामुराई, सामुराई कहा जाता है जो जापान का वॉरियर्स था, ये एंशियंट टाइम में था आपका। ये सेंचुरी की बात करने से ये 10 सेंचुरी का बात हम लोग कर रहे हैं, ये 10 सेंचुरी, ओके, ये जब 10 सेंचुरी था उसी समय में जो आपका जापान जो एक कंट्री है उसमें जो फाइटर्स था उसको हम लोग सामुराई कहा जाता है। देखिए ये सामुराई जो है आपका जो आम फाइटर होता था पहले भी, तो उन लोग से ज़्यादा ताकतवर इसको माना जाता था। ये हेरिडिटी यानी आपका हेरिडिटी सिस्टम था, जो अपना एंसेस्ट्रल जो पोरपादर लोग जो लोराकू था ना, तो उसको कंसिडर करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर इसको माना जाता था उसी समय में, आप लोग को याद रखना है। फिर ये 120 में देखिए व्हाट इज द ओनली फ्लाइंग मम्मल, ओके, मम्मल जो है यहाँ में देखिए इन ऑप्शन में से ये सी बेट होता है, जो बेट आप सबको मालूम है ये फ्लाई होता है, और ये बच्चा जन्म देता है ना डायरेक्टली, यहाँ में एक बच्चा योंग वन पैदा करता है ना, तो आप सबको मालूम है। देखिए फ्लाइंग मम्मल क्या होता है, फ्लाइंग मम्मल का मीनिंग होता है जो डायरेक्ट बच्चा देना, बच्चा दे के क्या होता है उसको दूध पिलाने वाला ना, जो मिल्क पिलाने वाला को हम लोग बोलता है। लेकिन जितना भी आप लोग का जो फ्लाइंग एनिमल होता है, बर्ड्स, ये जितना भी है आपका, जितना भी फ्लाइंग एनिमल्स है वो आपका ये मम्मल नहीं होता है। वो लोग जो अपना बच्चा को ये क्या करता है, मिल्क नहीं पिलाता है, ओके, मिल्क नहीं देता है, तो मम्मल उसको हम लोग नहीं बोलेगा। और जितना भी फ्लाइंग एनिमल है आप लोग देखता है अंडा दे के क्या करता है, अंडा देने वाला यानी ओबीपेरस ना, ओबीपेरस कहा जाता है, वो लोग क्या करता है मिल्क नहीं पिलाता है ना। तो आप लोग जो बर्ड होता है आपका जितना भी आपका फ्लाइंग एनिमल है, उड़ने वाला एनिमल्स है, तो वो लोग अपना बच्चा को दूध पिलाते हुए देखा है क्या, नहीं ना। सिर्फ ये बेट होता है, बेट जो उड़ता है लेकिन अपना बच्चा को ये दूध पिलाता है। ओके, फिर ये मम्मल यानी जो बेट जो है आपका जो डायरेक्ट योंग वन देने वाला को हम लोग बोलता है बीबी पेरस ना, बीबी पेरस ये कहा जाता है आपका साइंस में। फिर 121 को देखिए, 121 यहाँ में क्या बोल रहे हैं, ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी जो है आपका ये बर्ड्स, बर्ड्स लोग का स्टडी को हम लोग कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। फिर 122 में क्या बोल रहे हैं, व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फास्ट, ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई को कौन सा ईयर में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया था बोलने से आपका ऑप्शन ए है ये आपका 2000 ये पाइप को इसको बनाया था ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई को, ओके, ये साल में। 123 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, फेसबुक का फाउंडर कौन था आपको पूछा जाने से, तो ये फेसबुक था आपका ये इसका जो ये प्लेटफॉर्म को बनाने वाला आपका ये ऑप्शन भी है मार्क जकरबर्ग, इसने ये फेसबुक को बनाया था। ये फेसबुक प्लेटफॉर्म को कौन सा ईयर में लॉन्च किया था बोलने से आपका ये आप लोग को याद रखना, ये 2004 को लॉन्च किया गया था, 2004। और ये कौन सा कंट्री में लॉन्च किया था बोलने से ये अमेरिका में लॉन्च किया गया था। आपका ये मार्क जकरबर्ग जो आपका अमेरिका का एक सिटीजन है, आप लोग को याद रखना है, ये अमेरिका कंट्री में लॉन्च किया था आपका ये फेसबुक। और अभी जो करेंटली हम लोग बात करने से ये जो आपका फेसबुक का हेडक्वार्टर होता है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है अभी करेंटली आपका मेनलो पार्क
कैलिफोर्निया में है, आप लोग को याद रखना है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, ये याद रखिए। फिर 124 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, वेयर इज रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, देखिए ये ऑप्शन में आपका स्टेट ऑफ इंडिया यानी स्टेट का नाम दिया गया है ना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी है ये, उत्तर प्रदेश इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर ये 125 को देखिए, द इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यहाँ भी देखिए आपका जो अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो टाइगर गार्ड के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कौन सा यहाँ में दिया हुआ है डेट, मंथ एंड डेट दिया है ना, तो कौन सा मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है बोलने से आपका ये एवरी ईयर, ये ऑप्शन दी, जुलाई 29 को ये ऑब्जर्व किया जाता है ये इंटरनेशनल टाइगर डे को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 126 यानी 126, नेम द आर्टिकल व्हिच प्रोवाइड्स दैट डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। यहाँ में देखिए जो आर्टिकल यूज़ किया जाता है जब अगर आपका जो डिस्प्यूट्स यानी झगड़ा उड़ा ना, यहाँ में मारपीट या कुछ यहाँ में क्वेश्चनेबल वाला जो इवेंट होता है, ऐसा केस में यानी यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये केस को, ये डिस्प्यूट यहाँ में जो होता है, तो इसको देखिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए सॉल्व किया जाता है, ये आर्टिकल नंबर, ऑप्शन ए आर्टिकल नंबर 71 का जरिए इसका अंदर में ये लोग को डिस्कस किया जाता है, ऑप्शन ए। फिर 127 को देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर है देखिए आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट यानी आपका जो बनाना ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये इंडिया का, इसका बनाना अमेंडमेंट, तो इसका जो रिलेट होता है ये आर्टिकल का नाम होता है 368 इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 128 को देखिए, हम क्या बोले, व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल प्लेजेड स्टेट। ओके, फुल प्लेजेड स्टेट ना, ये सबको मालूम है, ये 1987 को हुआ था, ये सबको मालूम है, फुल प्लेजेड स्टेट ये बन गया था 1987। फिर आपका ये 129 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ये, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये स्किन, स्किन है आपका राइट आंसर। देन 130 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, वेयर इज द रेजांगला वार मेमोरियल लोकेटेड। ये आपका रेजांगला वार मेमोरियल, ये प्रेजेंट डे की बात करने से आपका ऑप्शन सी ये लद्दाख में है, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। और देखिए ये रेजांगला वार मेमोरियल जो है आपका, ये रिलेटेड होता है आपका 1962 इंडो चाइना वार। ये वार जो हुआ था, इसमें आपका लद्दाख एरिया में आपका ये 114 आपका इंडियन सोल्जर, ये आपका इंडियन सोल्जर उसमें किल किया गया था। ये इंडियन सोल्जर लोग चाइनीज फोर्स का साथ लड़ते लड़ते यानी अपना जो कंट्री है, अपना देश है, उसको बचाते बचाते वो उधर शहीद हो गया ना, तो इसका यादगार में ये रेजांगला वार मेमोरियल को अभी लद्दाख, ये आपका चूचल सेक्टर बोल के एक एरिया है, उसमें ये लोकेटेड है, चूचल ये बोल के आपका एक एरिया है, याद रखिए। फिर 131 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। कौन सा ईयर में आपका वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था बोलने से आपका ये ऑप्शन सी है 1939 को ये स्टार्ट हुआ था, और ये एंड हो गया था आपका 8 मई, आपको याद रखना है ये 8 मई 1945, ये हो गया आपका 1945। ये ऑल यहाँ में वर्ल्ड वार सेकेंड ये आपका स्टार्ट हुआ था 1939, एंड हुआ था 8 मई 1945, और यही 1945 में आपका वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बॉम्ब ड्रॉप हुआ था आपका नागासाकी एंड हिरोशिमा आपका जापान में, आप लोग को याद रखना है। फिर 132 में देखिए, यहाँ में 132, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का नेशनल जो हाईवे होता है, जो सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट होता है, ये ऑप्शन ए NH4। इसका टोटल लेंथ है आपका, देखिए इंडिया में विद इन कंट्री इसका 4113 किलोमीटर का इसका इतना लेंथ है अभी तक, और भी होगा जो प्रेजेंट डे की बात करने से ये 4113 किलोमीटर ये हाईवे ओके आपका विद इन द कंट्री, तो आप लोग को याद रखना है। फिर ये देखिए नेक्स्ट 133, इसमें क्या दिया है देखिए, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है ये आपका ऑप्शन सी है रपल्सिया अमोल्दी। ये रपल्सिया अमोल्दी आपका इंडिया में नहीं मिलेगा, ये आपका कंट्री लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये मालयसिया, ये सब में पाया जाता है रपल्सिया अमोल्दी। ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है, फ्लावर होता है, ये रपल्सिया अमोल्दी है, आप लोग को याद रखना है। फिर 134 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन वन टीम इन सोकर। सोकर में आप सबको मालूम है कितना प्लेयर्स होता है बोलने से, इसका 11 प्लेयर होता है। सोकर यानी आपका फुटबॉल ना, फुटबॉल में आपका 11 प्लेयर्स होता है। फिर 135 को देखिए,
विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होता है ये लेक सुपीरियर होता है, ऑप्शन ए। और ये कौन सा कंट्री में बोलने से ये दो कंट्री में है। वो दो कंट्री का नाम होता है कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ में देखिए ये लेक का वेस्टर्न साइड में होता है, वेस्टर्न पार्ट में होता है ओंटारियो। ओंटारियो बोल के एक जगह का नाम होता है ओंटारियो। ये ओंटारियो जो आपका ये कनाडा का है। और इसका जो साउदर्न पार्ट में होता है, यहाँ में देखिए साउदर्न पार्ट में एक नाम होता है शोरलाइन, यानी ये मिनेसोटा बोल के एक ये जगह का नाम होता है मिनेसोटा। ये आपका यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी मिनेसोटा बोल के। ये जो दो एरिया है, यही दो एरिया का बीच में ये आपका लेक सुपीरियर को पाया जाता है, जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आप लोग को याद रखना है। फिर 136 को देखिए, हमें क्या बोलते हैं, हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा जो पेंट होता है इसको किसने जो बनाया था बोलने से आपका ये ऑप्शन ए है, ये लियोनार्डो दा विंसी कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंसी। ये कौन सा ईयर में पेंट किया गया था बोलने से आपका देखिए, ये पिक्चर को बनाया था आपका बिटवीन ये 1500, आप लोग को देखना पड़ेगा, ये 1503 टू 1506, ये दोनों के बीच में ये लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। 1506 यानी आपका 1503 एंड 1506 ये होगा, यानी 1503 1506 ये दोनों के बीच में ये मोनालिसा ये पिक्चर होता है, इसको पेंट किया गया था। और ये देखिए आपका ये मोनालिसा जो आपका जो इताली कंट्री का होता है ना, इटालियन पिक्चर है ये जो। और ये पेंटर भी है आपका लियोनार्डो दा विंसी, ये भी आपका इताली है। ओके, ये भी इताली का है। फिर ये 137 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, चार मीनार इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी। ओके, ये आपका देखिए ये चार मीनार जो है आपका कौन सा सिटी में है बोलने से आपका इंडिया का जो ये तेलंगाना होता है, यानी आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में ये देखने को मिलेगा, हैदराबाद। ओके, फिर देखिए ये चार मीनार को कौन सा ईयर में बनाया था बोलने से आपका ये 1500, आप लोग को याद रखना है, 1591 को बनाया था। ये सुल्तान मेहमेद कुली कुत शाह इसका नाम होता है। फिर से सुनिए, सुल्तान मेहमेद कुली कुत शाह। ये जब इंडिया में ये कुत शाही डायनेस्टी हो रहा था, उसी समय में आपका ये चार मीनार को बनाया गया था, जो अभी हैदराबाद में है, याद रखिए। फिर 128 में क्या बोले रखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। ओके, फर्स्ट फीमेल टीचर जो इंडिया का आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी है ये सावित्री बाई फुले। ये आपका सावित्री बाई फुले, ये आपका पुणे जो एक देखिए, पुणे आपका ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है ना, तो ये कौन सा स्टेट में है आप लोग कमेंट करिए। पुणे, ये सावित्री बाई का जन्म हुआ था पुणे में। कब जन्म हुआ था ये आपका 18 देखिए 1831 को ये आप लोग को याद रखना, 1831 को जन्म हुआ था। फिर इसका जो टीचर का रूप में रिकॉग्नाइज हुआ था ये 18, आप लोग को याद रखना 1848 को ये रिकॉग्नाइज हुआ था ये टीचर का रूप में। फिर इसका डेट हो गया था आपका ये 18 ये देखिए 18 ये 97 को इसका डेट हो गया था। और उसका लाइफ में जो ये टीचर का रूप में रिकॉग्नाइज हुआ था तो ना, तो ये सेवरल स्कूल, बहुत सारे स्कूल में जो स्पेशली जो लड़की लोग था, गर्ल्स जो स्टूडेंट्स था, उन लोग को ये एजुकेशन देता था। और उसका साथ में उसका पति भी, जो उसका हस्बैंड था, वो भी उसको हेल्प करता था ये टीचिंग में। उसका जो पति भी वो भी आपका एक टीचर था। ओके, फिर आप लोग को इमेजिन करना है, देखिए यहाँ में 1848 में जो टीचर बनने वाला इंडिया का, वो तो आप लोग का ये बहुत एडवांस है ना आपका। इंडिया में 1848 में तो इतना एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था ना। फिर आपका ये 139 में क्या बोले देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जायंट मून ऑफ प्लेनेट सैटर्न। ओके, ये प्लेनेट सैटर्न का इसका देखिए इसका जायंट मून होता है, इसका ये ऑप्शन ए टाइटन। यहाँ में देखिए सैटर्न जो प्लेनेट है इसमें ज़्यादा मून्स होता है, 79 और इससे भी ज़्यादा मून्स होता है। आप लोग को चेक करना है, ये सिर्फ एक दो मून नहीं होता है यहाँ में, इसमें बहुत सारा मून होता है। उनमें से सबसे जो जायंट यानी लार्जेस्ट होता है टाइटन, आप लोग को चेक करना है, अपडेट करिए। फिर ये 140 को देखिए, 140 द टावर ऑफ साइलेंस इज लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, टावर ऑफ साइलेंस ना, तो ये स्टेट की बात करने से आपका मुंबई में है, ऑप्शन डी यहाँ में है। फिर 141 को देखिए, मेहाव लेक इज सिचुएटेड इन द देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये मेहाव लेक को देखिए, मेहाव लेक ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट लेक है, ये आपका ऑप्शन डी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है ये। ओके, फिर 142 यहाँ में देखिए, दिस फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइज इन द विलेजेस विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन टू द क्रॉप्स सोन सो एज टू हैव गुड हार्वेस्ट। इसका देखिए विलेजेस की यहाँ में बात कर रहे हैं ना, यहाँ में विलेजेस, तो ये एक आप लोग को ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, यानी हिंट दे रहा है।
देखिए अरुणाचल प्रदेश का जितना भी फेस्टिवल होता है आपका वो क्रॉप्स रिलेटेड होता ही है, गुड हार्वेस्ट के लिए। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो यूनिक होता है नहीं बनना चाहिए। जितना भी देखिए आपका फेस्टिवल होता है आपका ये हार्वेस्टिंग में, आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग में रिलेट होता ही है। लेकिन भी ये क्वेश्चन दिया है तो देखिए रे, शंकेन, तमिलनाडु ये सब भी आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है, आप लोग अच्छे से देखिए। हाँ, लेकिन भी इसमें जो विलेजेस दिया हुआ है तो विलेज विलेज में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, पूरा का पूरा विलेज मिल के सेलिब्रेट किया जाएगा इस टाइप का। तो ये होता है आपका ये ऑप्शन डी, शोकर कहा जाता है, शोकर। और ये शोकर आपका कौन सा ट्राइब आपका अरुणाचल प्रदेश में ये सेलिब्रेट किया जाता है बोलने से इसका आप लोग कमेंट में देना पड़ेगा। अगर आप लोग कमेंट में नहीं देगा तो हम भी नहीं बताएंगे। तो ये आप लोग के लिए जो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको बात करना है। ओके, ये शोकर जो आपका कौन सा ट्राइब का फेस्टिवल है। फिर ये 143 को देखिए हमें, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल्स वाज इम्पोज ऑन अरुणाचल प्रदेश इन, ये सबको मालूम है। इसका बारे में हम लोग मेरा जो अरुणाचल जीके में है उसमें डिटेल हम लोग बात किया है, इसलिए यहाँ में हम लोग इसका बात नहीं करेंगे। जो रिपीटेडली यहाँ में ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये 1979 को हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल्स होता है 1979। 144 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट होता है आपका ये ऑप्शन डी, बिस्मार्क नगर। ये बिस्मार्क नगर को हम लोग कहा जाता है, ये आपका रोइंग में है। तो देखिए जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल साइट होता है वो आपका 10 सेंचुरी का या 12 सेंचुरी, 15, 16, 17 सेंचुरी का होता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसका जो ईयर है आपका 8 सेंचुरी की यहाँ में देखने को मिलता है। ये 8 सेंचुरी में इसको बनाया था बोल के। ओके, इसलिए ये 8 सेंचुरी का है। तो ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है ये बिस्मार्क नगर। फिर आपका ये 145 में क्या बोल रहे हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देखिए फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ना, जो माउंट एवरेस्ट पे वो उठा था, तो फर्स्ट वुमेन है आपका। तो ये आपका ऑप्शन बी है, ये तिने मेना होगा आपका राइट ऑप्शन। ये 2000 आपका 2011 को ये गया था, May 9 2011 को माउंट एवरेस्ट पे ये क्लाइम किया था ना। फिर आपका ट्वाइस, फर्स्ट वुमेन क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ये एक ही सीजन में 2 बार उठने वाला अंशु जेनसेनपा है, वो आपका 2012 को था। अंशु जेनसेनपा वो आपका 2012, आप लोग उसको याद रखना है। फिर 146 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, इन अरुणाचल प्रदेश एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट। एप्पल ऑर्चर्ड जो होता है आपका टीपी ऑर्चर्ड भी इसको कहा जाता है, टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर, ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये सेरगांव आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। और एप्पल ऑर्चर्ड आपका ये तवांग में भी है, लेकिन आपका अरुणाचल प्रदेश में जो मेजर एप्पल ऑर्चर्ड की बात किया जाने से आपका सेरगांव आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिए। फिर ये 147 को देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स तवांग टू पासीघाट। ओके, तवांग टू पासीघाट ना, तो ये होता है आपका NH13, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। और आपका इंडिया का NH44 होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का NH13 है, याद रखना है। फिर ये 148 को देखिए, द आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड। आदि विलेज काउंसिल का जो नाम होता है ये ऑप्शन डी, कबांग कहा जाता है, कबांग, याद रखिए। फिर 149 में क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश तबली वन फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड इन दिस ईयर फॉर डिपिक्टिंग याक डेंस। ओके, यहाँ में याक डेंस के लिए जो फर्स्ट प्राइज मिला था, रिपब्लिक डे परेड होता है आपका इंडिया का जो रेड फोर्ट में होता है ना, तो ये 2017 को इसका फर्स्ट प्राइज ये इसको दिया गया था, जो याक डेंस के लिए अरुणाचल टीम जो उधर न्यू दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो 2017 को ये फर्स्ट प्राइज दिया गया था। फिर ये 150 को देखिए, देश इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड होता है, सबको मालूम है, ये ग्रेट हॉर्नबिल होता है, ऑप्शन बी, हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। ओके,